हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज बात करके आपसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं भी काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। आप उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है जो कि क्लास 11 का मैथमेटिक्स का आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11 में चैप्टर 1 सेट के बारे में, समुच्चय के बारे में आज हम बात करेंगे। इसको डिस्कस करेंगे, इसको 1 बाय 1 बताएंगे कि सेट क्या होता है, डेफिनेशन बताएंगे सेट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो आइए देखते हैं सेट। दूसरी बात करें सेट की। सेट तो सेट क्या होता है? सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। सेट क्या होता है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। मतलब क्या है? सेट वो होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें 1 2 3 4 5 6। तो क्या है? ये कुछ एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? कुछ एलिमेंट्स हैं। इसके संग्रह को, कलेक्शन, इसके संग्रह को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इसके संग्रह को, इसको हम एक नाम दे देते हैं। क्या? ए। हमने क्या किया? एक कुछ एलिमेंट्स लिए, उसमें उसको जो है मझले ब्रैकेट में इसको क्लोज किए और उसका हमने एक नाम दे दिया। इस पूरे सेट को क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। ठीक है, लेकिन बात आती है कि ये को बोला है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। ये वेल डिफाइंड, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, इसका क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यदि मैं बोल दूं, मान लीजिए तीन लड़के हैं। मान लीजिए एक लड़के का नाम है चिंटू, एक का नाम है पिंटू और एक का नाम है सोहन। मान लीजिए 3 लड़के हैं। ये तीनों लड़कों से हम बोले कि तीनों लड़के अपनी फेवरेट फ्रूट्स के बारे में बताएं। इनका जो फेवरेट फ्रूट्स है यानी फल है वो बताएं। तो चिंटू क्या बताएगा? चिंटू बताएगा मैंगो, जो इसको पसंद होगा बताएगा। और क्या बताएगा? एप्पल बताएगा, गुआवा बताएगा, और क्या बताएगा? ग्रेप्स बताएगा एंड बनाना बताएगा। बट जो पिंटू होगा वो क्या बताएगा? इससे अलग बताएगा। अर्थात इसको जो फ्रूट्स इसको अच्छे लगते होंगे, जो इसका फेवरेट होगा, वो फल ये बताएगा। जैसे मान लीजिए ये बता दिया क्या? एप्पल, पाइन एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना। ठीक है, 1 2 3 4 और एक मान लीजिए गुआवा। ठीक है, अब एक आ गया ये सोहन। अब सोहन जरूरी नहीं है कि जो फल चिंटू को अच्छे लगते हैं वही फल पिंटू को भी अच्छे लगेंगे। सोहन को कुछ और फल जो होंगे जो अच्छे लगेंगे। हो सकता है कि दोनों का जो है कॉम्बिनेशन हो जाए। मान लीजिए ग्रेप्स हो जाए, पाइन एप्पल हो जाए, एप्पल हो जाए, मैंगो हो जाए। जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तीनों व्यक्तियों को एक ही प्रकार का फल अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जो सेट होगा, इसका मतलब क्या है? जो सेट होगा, तो ये भी तो एक सेट है ना। बात करें मैंगो, एप्पल, गुआवा, ग्रेप्स, बनाना, अगर इसको हम एलिमेंट्स मान लें तो क्या एक सेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। जो एलिमेंट्स हैं, जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहे हैं। इसलिए क्या होगा? ये सेट नहीं होगा। सेट वो होना चाहिए जो एक व्यक्ति नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए समान होना चाहिए। जैसे अगर हम बात कर लें
कि नेचुरल नंबर के बारे में बात कर ले हम। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या बताएगा, चाहे चिंटू हो चाहे पिंटू हो, चिंटू हो चाहे पिंटू हो चाहे सोहन हो, हर एक व्यक्ति क्या बोलेगा, नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 से लेकर एंड सो ऑन। हर एक व्यक्ति क्या बोलेगा, नेचुरल नंबर को यही बोलेगा। लेकिन क्या है, जब फ्रूट्स की बात हो रही है तो क्या चिंटू पिंटू सोहन को एक प्रकार के फ्रूट अच्छे लग रहे हैं, क्या नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसा वैल्यूज, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो वेरी ना करे पर्सन टू पर्सन, जो हर एक व्यक्ति के लिए सेम हो, वो क्या कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, वो क्या सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर बात की जाए वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, मतलब क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्या है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्या है, वॉवेल्स, जो वॉवेल्स हैं वो क्या होंगे, ए ई आई ओ यू। अब ये चिंटू के लिए, पिंटू के लिए, सोहन के लिए, सबके लिए सेम ही होगा, ये वैरी नहीं करेगा। अर्थात ये सेट ऑफ कलेक्शन होगा, ये एक सेट कहलाएगा, ये भी एक सेट कहलाएगा, लेकिन ये सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट कैसे, जैसे मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, सेट के कुछ रूल्स हैं कि इसके जो एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट should be, all the set of elements should be small letter, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। जितने भी सेट के जो एलिमेंट्स हो क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होने चाहिए। अगर ये बड़े में नहीं दिया हुआ, जैसे मान लीजिए कुछ नाम होते हैं, जैसे स्कूल हो गया या फिर इलाहाबाद हो गया, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वो आ जाएंगे, जो बुक में दे रखा होगा वो तो आ जाएंगे, लेकिन हमेशा इसको छोड़कर, नाम को छोड़ करके, नाउन को छोड़ करके ये क्या होगा, हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। लेकिन जो रिप्रेजेंट करता है सेट को, जैसे मान लीजिए ये जो सेट को रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, सेट का नाम है, ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज शुड बी, ऑलवेज शुड बी इन कैपिटल लेटर। हमेशा ये क्या होगा, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज शुड बी इन कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ये क्या, जिस वर्ड से हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको जो एलिमेंट्स होंगे ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में हम कॉमाज लगा देते हैं, उनके बीच में कामाज लगा देते हैं। अब कामाज अगर हम लगा देते हैं, ये हर एक एलिमेंट्स क्या हो जाता है, अलग अलग होता है। एक चीज और, सेट को हमेशा मझले ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं, सेट को हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, हमेशा सेट किसमें लिखेंगे, मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, ये सेट का रूल होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है, इस सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं।
सेट को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला एंड दूसरा। पहला एंड दूसरा। पहला क्या होता है, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में, रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है। और एक क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, इसको हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, डिस्टर्ब देना, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक सेट ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये दे रखा है 1 2 3 4 5, ये सेट ए दे रखा है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू एक्स। एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स जो है ये एलिमेंट्स है, एक्स की जो वैल्यू है एलिमेंट्स है, जो सेट ए में दे रखा है वो एक्स के एलिमेंट्स हैं जो सेट में दे रखा है। वो इस प्रकार से है, एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर बिलो या फिर लेस देन 6। 6 से छोटे आल नेचुरल नंबर्स क्या होगा ये, इसको लिखने के दो रूप हैं। जो पहला फॉर्म होगा ये क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, इसको फिर से एक बार समझते हैं। डिलीट, एक बार इसको फिर से समझते हैं, देखते हैं क्या बोलता है ये। जैसे मान लीजिए हमने किसकी बात की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात किया। हमने बात किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने बात किया। अब हम ये देखेंगे कि जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है कितने प्रकार से है। दो प्रकार से है, पहला एंड दूसरा। पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप। और एक समुच्चय निर्माण रूप, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं और इसको रोस्टर रूप बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या होता है। अगर मान लीजिए एक सेट है ए इक्वल टू दे रखा है AEIOU। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए बराबर लिख सकते हैं एक्स सच दैट। एक्स क्या है, एक्स कुछ है, क्या है, जो एलिमेंट्स होगा। एक्स जो ए में एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स क्या होगा, एक्स इज वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स का सेट, इसके
वॉवेल्स का जो सेट है अंग्रेजी वर्णमाला के, वो क्या कहलाएगा? अब ये रूप जो है इसका समुच्चय निर्माण रूप होगा और ये क्या होगा? इसका रोस्टर रूप होगा। दोनों चीज एक ही है। इसमें क्या सेट डायरेक्टली दे रखा है ए ई आई ओ यू, इसके जो स्वर हैं वॉवेल्स हैं, और इसके क्या है ये एक्स इज सच दैट एक्स इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसको हम दो रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम फिर, अब हम बात फिर करते हैं इसकी टाइप्स ऑफ सेट की। सेट कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेट, दोस्तों टाइप्स ऑफ सेट जो होगा इसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाइप्स ऑफ सेट जो होगा इसको बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तभी आपके फ्रेंड्स जो होंगे, जो आपके फेवरेट्स अपने फ्रेंड हैं उनको दिखाइए, उनके पास शेयर भी करिए ताकि उनको भी हेल्प मिलती रहे। और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल पाएगा। थैंक यू।